नमस्कार दोस्तों, बालासोर में 3 ट्रेनें आपस में टकराने से एक बहुत भयानक हादसा हो गया। एक मालगाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस के बीच में ये टक्कर हुई है। दोस्तों, देश के इतिहास में इससे पहले कभी इतना बड़ा और इतना खतरनाक हादसा नहीं हुआ है। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उनके हिसाब से 233 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 900 लोग घायल हो गए हैं और लगातार ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। इसे मौजूदा सरकार का सबसे बड़ा सिस्टम फेलियर माना जा रहा है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटना में 2 पैसेंजर ट्रेन्स थी, जबकि तीसरी एक मालगाड़ी थी जो साइड में खड़ी थी, वो भी दुर्घटना में शामिल है। यह हादसा शाम को करीब 7 बजे के आसपास हुआ, जब पैसेंजर्स ट्रेन में सो रहे थे। तब चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से पलट गई और एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद कई डिब्बे पलट गए। इसके बाद यशवंत हावड़ा सुपरफास्ट पटरी से उतरे डिब्बों से टकरा गई। बताया जा रहा है कि टक्कर के वक्त दोनों ट्रेनें तेज स्पीड में थी। दोस्तों, कुछ दिन पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया था कि अब ट्रेन एक्सीडेंट्स होंगे ही नहीं और एक कवच 2 ट्रेनों को आपस में टकराने से रोक लेगा। रेल मंत्री इस कवच के ट्रायल के लिए खुद एक ट्रेन में ड्राइवर की बोगी में चढ़ गए थे और सामने से उसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन चली आ रही थी। तब रेल मंत्री बता रहे थे कि कैसे इस कवच की वजह से जब सामने से ट्रेन आई तो 400 मीटर के फासले पर ही दोनों ट्रेनें रुक गई। ये देखिए वीडियो। देखिए, कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है और ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस, ग्रेट। सेम ट्रैक पे वो इंजन भी खड़ा है, ये इंजन भी है। दोनों लोग सेम ट्रैक पे है, लेकिन कवच से आगे जाने नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा था कि एक इंजीनियर होने के नाते वो खुद बहुत रिस्क लेकर ये एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। दोस्तों, तब ये भी बताया गया था कि यूरोप में जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है वो L2 लेवल की है और भारत में जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है वो लेवल 3 की है। अब जब भारत में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा तो ट्रेनों के आपस में टकराने की घटनाएं कम हो जाएंगी या फिर बिल्कुल ना के बराबर होंगी। इस कवच को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। एक्सपेरिमेंट के बाद खिलौने वाली 2 ट्रेन पकड़कर रेल मंत्री मीडिया के सामने हादसे को रोकने की टेक्निक भी समझा रहे थे। ये वीडियो भी देख लीजिए। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। दोस्तों, तब ये पोस्टर भी जारी किया गया था जो आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री को कवच का क्रेडिट दिया गया था। 2 ट्रेनों के बीच में प्रधानमंत्री कवच बन के खड़े हुए थे, लेकिन अब 1 नहीं 2 नहीं 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। तब भारत का कवच किसी काम नहीं आया। देश में इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई कवच काम नहीं आया। तब ट्रेन के अंदर कवच का बखान किया गया था और वीडियो शूट करवाया गया था। वहीं अब हादसे के बाद रेल मंत्री की ये तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वो ट्रेन के नीचे घुसकर फोटो शूट करवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस हादसे के लिए अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। किसी ने भी अब तक इस हादसे के लिए जिम्मेदारी नहीं ली है। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।